हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके मनपसंद कार्यक्रम के विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये आपका मनपसंद विषय आप सोच रहे होंगे क्या है। ये है आपका अपना मंथली लव राशि फल। जी हाँ, ये मंथली लव राशि फल सितंबर 2023 का है। दूसरी बात यह है कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और 3 नंबर बात यह है कि ये पूर्ण रूप से जो अभी हम बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो हमारी चर्चा रहेगी, वो हमारे जो कन्या लगन राशि के जातक हैं जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ही इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी लव लाइफ सितंबर 2023 में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और जैसा कि आप हमारे जो दर्शक गण हैं, जो देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन रहती है हमारी कार्यक्रम के दौरान जब चर्चा करते हैं आपसे, जिसमें कि एक जो सिंगल जातक हैं जिनका कोई मित्र नहीं है, उनके ऊपर बात होती है कि भाई सितंबर 2023 क्या कहता है, क्या आपका कोई मित्र बनने की संभावना है, आपको कोई अपना मनपसंद मित्र मिल पाएगा, आपका बन पाएगा कोई मित्र, इसके विषय में बताते हैं हम। और दूसरी बात ये है, पॉइंट नंबर 2, कि भाई आपका पहले से कहीं रिलेशन है या अफेयर आपका चल रहा है तो उसमें आप कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितनी आपको प्रोग्रेस मिल पाएगी, कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, या फिर ठीक उसके उलट परिस्थितियां तो नहीं बन जाएंगी, कुछ आपके लिए तनाव, टेंशन, ऐसी चीज़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे भी जिस चीज़ के भी रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक होगी, हम वही बात आपसे करेंगे सिर्फ। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन मैरिड होने के बाद भी आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है उसके हालात कैसे रहेंगे, क्या वाकई आप उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को, मैरिड लाइफ को भी और उसको भी, या कहीं आपके लिए कुछ परेशानियां तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। तो ये इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 अंत में रहेगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हाल फिलहाल, तो क्या इस बात की संभावना बनेगी आने वाले दिनों में कि आपका जो मित्र है जिसके साथ आपका संबंध था, क्या वापस वो आप और दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, क्या दोनों की वही पहले जैसी मित्रता कायम हो पाएगी, या फिर उसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब ग्रहों के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे। जैसी भी सितंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति रहेगी गोचर में, तो सबसे पहले आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं और जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में जानेंगे। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो महीना है सितंबर 2023 का आप सिंगल जातकों के लिए कन्या लगन राशि के, वो कुछ इस ओर इशारा ज़्यादा कर रहा है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार संकेत दे रही है कि देखिए, आप जो हैं जिसको पसंद कर रहे हैं या जिसको पसंद कर चुके हैं या करने वाले हैं या करेंगे सितंबर में, वो तब करेंगे कि जब उधर से आपको पहला मतलब उधर से शुरुआत होगी। और जब उधर से शुरुआत हो जाएगी तो आपके अंदर भी एक रोमांस पैदा होगा कि भाई इस व्यक्ति में कुछ बुराई तो लगती नहीं है, देखने में भी, पर्सनैलिटी वाइज भी हर तरीके से ठीक है, अच्छा है। तो अगर मित्रता हो जाती है और आगे रिलेशनशिप चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा आपको यहाँ, और वो बात ये है कि आपके और उनके बीच में बेशक चाहे अभी कुछ ज़्यादा शुरुआत ना हुई हो,
ज़्यादा मेल मुलाकात ना हुआ हो। बेशक चाहें कुछ अभी तक आप एक दूसरे को खाली समझ ही पा रहे हों, लेकिन आप अपने मन की बात, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है जिससे हम आपको सावधान करना चाहते हैं। अपने मन की बात अपने जो दूसरे मित्र हैं या तो उनसे ना करें बिल्कुल भी, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात एक ये भी होती है कि इस विषय पर, और दूसरी बात ये भी है कि कुछ जिनको आप अपना वेल विशर समझते हैं, जिनको हम हिडन एनिमीज कहते हैं, कि ऊपर से आपके साथ अच्छे बने हुए हैं लेकिन पीछे से वो आपका कभी अच्छा नहीं चाहते, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस प्रकार की चर्चा डिस्कशन ना करें। अन्यथा आपका वो लोग जिनसे आप सलाह मशवरा करेंगे या जिनसे इस विषय पर जानकारी चाहेंगे, वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं और आपकी बात को बिगड़वाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। आप अपनी बुद्धि से जहाँ तक भी हो सके, जैसे भी हो सके, आप खुद स्टेप्स लें। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि पूरे सितंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये राशिफल जो है सितंबर का ही है। जिस मित्र की ओर से आपको कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं या कुछ वाइब्स आ रही हैं आपके ओर उधर से, उसका भी आपको पूरा कॉपरेशन, सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण, जैसा मैंने कहा आरंभ में ही, कि इसी वजह से ही आपके अंदर भी एक रोमांस पैदा होगा। तो यहाँ पर मित्र तो आपका बनने की पूरी पूरी संभावना है, बशर्ते कि आप अपना काम खुद ही ना बिगाड़ लें। इसकी भी संभावना साथ में बहुत अधिक है। और उसके लिए हमने आपको यह भी बता दिया कि संभावना जो है बिगड़ने की क्यों है, किस कारण से, वो कारण भी आपको बता दिया। इसका ध्यान रखेंगे और खुद अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सारे रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो पॉइंट नंबर 2 के भाई आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में थे या आपके कोई अफेयर चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि ये महीना ऐसा है सितंबर का, जी हाँ, कि इसमें आपके मित्र का सहयोग आपको भरपूर मिलने जा रहा है। जितना आप भी नहीं करेंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा आपका मित्र आपके ऊपर विश्वास करेगा, आपके ऊपर भरोसा करेगा और आप पर पूरी तरह न्योछावर रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने मित्र के साथ कोई भी ऐसा कार्य आपके द्वारा ना होने पाए कि जिससे बात कहीं बिगड़ जाए। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, जबकि इस बात की संभावना अधिक बन रही है। हालांकि आपका मित्र एक लिमिट तक ऐसी कोई भी बात अगर आपकी तरफ से होती है उसको इग्नोर भी करेगा। आपके ऊपर वो पूरी तरीके से, एक तरीके से जिसके साथ आप मित्रता में हैं या जिसके साथ अफेयर में हैं, आपके ऊपर उसका पूरा विश्वास, भरोसा रहेगा। तो उस भरोसे को आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि टूटे ना, कहीं उस आपके मित्र को किसी ऐसे स्टेप से, किसी ऐसी बात से वो हर्ट ना हो जाए। इसका आपको बहुत ख्याल रखना होगा सितंबर में। बाकी सारी चीज़ें फेवर में है, लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि आपकी कोई मैरिज करने की प्लानिंग भी है सितंबर में, तो उसका कोई योग नहीं है। अब बात करते हैं कि आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी कन्या लगन राशि के जातकों की। तो देखिए, मैरिड लाइफ मुझे काफ़ी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रहे हैं और तनाव और टेंशन नज़र आ रहा है। और ये सब, इसका अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्यों है, तो मुझे इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही नज़र आते हैं। आपका अपना व्यवहार, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में बिटरनेस लाएगा। तो जहाँ तक हो सके और जितना हो सके, कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे रहें, क्योंकि ज़्यादा बिटरनेस भी, ये ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा भी कर रही है कि आपका जीवन साथी जो लाइफ पार्टनर है, उसको
स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बनने की पूरी पूरी संभावना है सितंबर में। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट ना करें घर में, अपने परिवार में, कि कहीं कुछ हालात ऐसे हो जाएं। तो अपने आप को पहले तो आप कंट्रोल करें, नियंत्रण में लाएं, और आप ही की कोशिश रहनी चाहिए कि घर में एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, पॉइंट नंबर 4, के भाई मैरिड भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं चल रहे हैं, तो देखिए आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने की संभावना काफ़ी है, काफ़ी ब्राइटर है, और ये उसी के कारण ही घर में भी मुझे डिस्टर्बेंसेस नज़र आते हैं जीवन साथी के साथ। और यहाँ तक बात नज़र आती है कि भाई आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। तो ये चीज़ अब आपको सोचना है, आपको विचार करना है। बेहतर तो यही रहेगा कि भाई बैलेंस अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में और मैरिड लाइफ में। कहीं ऐसा ना हो कि भाई उधर का भी काम बिगड़ जाए, इधर का भी बिगड़ जाए। तो बहुत सोच समझ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है मेरे प्रिय साथियों इस मामले में। कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, बहुत सोच समझ करके आप स्टेप लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें कुछ उपाय बताएं, तो हम उपाय आपको दे देते हैं, उपाय आप जरूर करें। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिल जाएगा। और उपाय क्या है? मंगल के मंत्रों का जप करें, जाप करें, उच्चारण करें। 1 माला कम से कम, नहीं तो 3 माला। ओम अंग अंगारकाय नमः, आराम से बैठ करके शांति से मनी मन में इसका काम कर, आपने मनी मन करना है पाठ, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। और हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। मंगल के मंत्रों का जाप हमने आपको बताया है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये कर सकते हैं। और दूसरा हनुमान स्तोत्रम का पाठ। और अगर हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकें और आप प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक वहाँ जलाते हैं या चमेली के तेल का, तो और भी अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, आप ये करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन हो या एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ हो, वहाँ पे शांति रहेगी, वरना आप ही को ही टेंशन ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुँच गए जो लोग, उनका कैसा रहेगा। तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक आ गए हैं कन्या लगन राशि के, उनका जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपने मित्र को सही तरीके से बहुत ही संभल करके हैंडल करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि आपका मित्र आपकी बातों को इग्नोर करेगा या आपकी बातों को वो एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, इस बात की संभावना ग्रहों की ओर से हमें नहीं लगती। अगर आप कायदे से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कुछ, लेकिन इस बात का फिर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये चीज़ अगर आप अकेले ही अपने बेस पर करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, ये ना उम्मीद रखें कि भाई दूसरा आदमी, मैं उससे सलाह लूँगा तो वो मुझे कुछ अच्छी सलाह देगा तो मैं कुछ करूँगा, या उससे मत, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये कहती है, ये इशारा करती है कि अगर आप किसी भी थर्ड पर्सन से जाकर के किसी हेल्प की उम्मीद रखेंगे या उससे अपनी बातें करेंगे, तो आपकी बातें बिगड़ने के चांसेस अधिक हैं बजाय बनने के। तो आपको जो अपना दिमाग लगाएं और एग्रेसिवनेस बिल्कुल अंदर ना आने दें, ये भी आपको बता दें। अगर आप अपने अंदर एग्रेसिवनेस रखी आपने, तो आपका फिर बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। बहुत शांति के साथ, बहुत आराम के साथ, बहुत ही एक तरीके से पेशेंस के साथ आप जो है उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातों को ना समझें। चीज़ें चल सकती हैं आगे, इस बात की संभावना है, बशर्ते कि बस दूसरों पर विश्वास ना करके चलें कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद कर देगा। कोई नहीं करेगा, आपका केस बिगाड़ देगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल सितंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें
चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो आपके जो सोशल सर्किल, फ्रेंड सर्किल के जो लोग हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन से लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियोस बनेंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंचें बिना किसी रुकावट के, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन प्रेस। जी, तो इसी के साथ साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।